वक्फ की ज़मीन का गलत इस्तेमाल, वक्फ की ज़मीन, वक्फ की प्रॉपर्टी का मिसयूज़ इस तरह से भी हो रहा है कि अक्सर वक्फ की जो ज़मीनें हैं या वक्फ की जो दुकानें हैं या वक्फ के जो होटल्स हैं उसका किराया बहुत कम देते हैं। मिसाल के तौर पर बेंगलोर के अंदर एक होटल है, बहुत बड़ा होटल है, उसका लाखों का किराया आना चाहिए, कितना आता है? सिर्फ 12,000 रुपये। बड़ा होटल है, लाखों का उसका किराया रेंट है, तो कितना देता है? 12,000 रुपये। तो दोनों मिला हुआ है, जिम्मेदार भी है वो भी। दिल्ली के अंदर भी वक्फ बोर्ड की कई होटल है, वहां से भी बहुत कम किराया आता है। अगर 50,000 किराया है तो आता है 500 रुपये, कहीं 5,000 रुपये किराया है आता है 50 रुपये, कहीं 10,000 रुपये किराया आता है तो आता है 50 रुपये। ये किराया है। वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, उसकी जो होटल है, उसका जो मकान है, उसकी जो दुकान है, कहीं भी चले जाए आप चले जाइए, हैदराबाद चले जाए, दिल्ली चले जाए, मुंबई चले जाए, कहीं भी चले जाइए, अल्लाह अकबर, बहुत अफसोस की बात है, रोने वाली बात है। जो लोग वक्त की जमीनों पर जो लेकर के रेंट पर लिए हुए हैं, ये सालों से लेके बैठे हुए हैं, सालों से। उसका किराया 10,000 होना चाहिए, सिर्फ 200 रुपये देता है। कैसे दे रहा है 200 रुपये? कैसे लिया जा रहा है उससे? इसका दोनों लोग मिले हुए। कितना नुकसान हो रहा है वक्फ बोर्ड का, वक्फ प्रॉपर्टी का कितना नुकसान हो रहा है कि जहां करोड़ों रुपये आना चाहिए वहां लाखों में भी नहीं आ रहा। ये हाल है कि खुद जो उसके जिम्मेदार है वक्फ बोर्ड के, मुसलमान इस मामले को गड़बड़ करके बैठे हुए। तो ऐसे लोगों को निकालना चाहिए ना, भगा देना चाहिए। ऐसे लोग को देंगे जो जिम्मेदार इसका सही से इस्तेमाल कर सके और सही से फ़ायदा जो होता है इनकम वक्फ का वो मिलना चाहिए। तो ये हालत है, इतनी बुरी हालत लोगों ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के मामले में कर दिया कि जिसका किराया 50,000 आना चाहिए वो 5,000 भी नहीं आता है, जो लाख आना चाहिए वो 10-12 हज़ार रुपये आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर करप्ट करके रख दिया। 100-200 रुपये किराया देते हैं, जबकि 20-25 हज़ार रुपये उसका किराया है कुछ जगहों का। तो इस तरह से मिसयूज हो रहा है वक्फ प्रॉपर्टी का, गलत इस्तेमाल इसका किया जा रहा है। हैदराबाद के अंदर जो शमशाबाद जो एयरपोर्ट है, नया बना हुआ है, 1100 एकड़ जमीन उसमें वक्फ बोर्ड की है। 1100 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की। ऐसे कितने एयरपोर्ट है हिंदुस्तान के अंदर जिसमें वक्फ बोर्ड की जमीन है? दिल्ली के अंदर, सिर्फ दिल्ली के अंदर 123 केस चल रहा है वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसको गवर्नमेंट कब्जा करना चाह रही है। तो गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड के बीच में केस चल रहा है। बताइए, ये हाल है, सिर्फ दिल्ली के अंदर ये हाल है। 123 प्रॉपर्टी पर केस चल रहा है, वो कब्जा करना चाह रहे हैं वो लोग। तो बाकी हिंदुस्तान में अगर जायजा लेंगे तो कितनी प्रॉपर्टीज पर केस चल रहा होगा। किसको कोई माफिया लेना चाह रहा है, कोई नेता लेना चाह रहा है, कोई दबंग उसको कब्जा करना चाह रहा है, या कितने तो कब्जा करके लोग ले चुके हैं। कितने तो वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास अपनी प्रॉपर्टी अपने पास कब्जे में है भी नहीं आज भी, जो दबंग लोग खा रहे हैं और लुटा रहे हैं। उनका चेहरा, दोहरा चेहरा मुसलमानों के लिए। तो खुद मुसलमान कौम की जो वक्फ प्रॉपर्टी है उस पर खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको उस पर बंगला बना कर अपना बैठा हुआ मिस यूज़ करता है और आगे मुसलमानों को अपना खैरखा दिखाता है। इसलिए मुसलमानों को बातों में, जज्बातों में, लफ्ज़ों में, जुमलों में नहीं आना चाहिए। किसी की हकीकत है कि कौन हमारा खैरखा कौन नहीं है। कहते हैं ना कि हाथी का दांत दिखाने का अलग होता है, खाने का अलग होता है। वही हाल हमारे हिंदुस्तान के अंदर है कि बहुत से लोग आपके सामने आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वो बात तक है बस, लेकिन हकीकत में ये है कि वो आपके खिलाफ है, आपका दुश्मन है, कौम का दुश्मन है, गरीबों का दुश्मन है, बेवाओं का दुश्मन है, यतीमों का दुश्मन है, गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर करके अपनी बिल्डिंग घर बना के बैठे हुए। वो मगरमच्छ के आंसू दिखाते हैं, मगरमच्छ की बातें बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो बहुत अफसोसनाक बात है। अब हमें करना क्या चाहिए?